नमस्कार दोस्तों, उमाशंकर सिंह पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखा जाए तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पिछले 100 वर्षों में शायद ही कभी पूरी तरह शांति रही हो। कभी युद्ध, कभी क्रांति, कभी तेल की राजनीति और कभी महाशक्तियों की टकराहट। यही क्षेत्र है जिसे आज हम मिडल ईस्ट के नाम से जानते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया के कई हिस्सों में दशकों तक शांति रह सकती है, लेकिन मिडल ईस्ट बार बार संघर्ष का केंद्र बन जाता है। क्या इसका कारण केवल धर्म है? क्या इसका कारण केवल तेल है? या इसके पीछे इतिहास, भूगोल और राजनीति की कहीं ज़्यादा जटिल कहानी छिपी हुई है? लेकिन इस कहानी को समझने से पहले एक दिलचस्प सवाल आता है कि इसे मिडल ईस्ट क्यों कहा जाता है। मिडल ईस्ट शब्द वास्तव में भौगोलिक से ज़्यादा राजनीतिक शब्द है। इसे पहली बार 1902 में अमेरिकी नौसैनिक रणनीतिकार अल्फ्रेड ने इस्तेमाल किया था। उस समय यूरोपीय शक्तियां दुनिया को अपने दृष्टिकोण से अलग अलग क्षेत्रों में बांटती थी। यूरोप के पूर्व में आने वाले क्षेत्रों को नियर ईस्ट, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट कहा जाता था। नियर ईस्ट वो क्षेत्र था जो यूरोप के सबसे पास था। फार ईस्ट वो क्षेत्र था जो बहुत दूर था, जैसे चीन और जापान। इनके बीच आने वाले क्षेत्र को मिडल ईस्ट कहा गया। धीरे धीरे यही नाम पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो पाएंगे कि लगभग 100 साल पहले मिडल ईस्ट का नक्शा आज जैसा नहीं था। उस समय इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा एक विशाल साम्राज्य का भाग था जिसे ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था। ये साम्राज्य कई सदियों तक पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व यूरोप तक फैला हुआ था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये साम्राज्य कमजोर हो गया और अंततः 1922 में समाप्त हो गया। इसके बाद यूरोप की दो शक्तियां यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने इस क्षेत्र के कई हिस्सों को अपने प्रभाव में ले लिया। 1916 में एक गुप्त समझौता हुआ जिसे साइकस-पीकोट समझौता कहा जाता है। इस समझौते में ऑटोमन साम्राज्य के कई अरब क्षेत्रों को ब्रिटेन और फ्रांस के प्रभाव क्षेत्रों में बांटने की योजना बनाई गई। इसके बाद मिडल ईस्ट में नई सीमाएं खींची गई और कई नए देशों का निर्माण हुआ। लेकिन इन सीमाओं को बनाते समय स्थानीय जातीय और धार्मिक समुदायों को पूरी तरह ध्यान में नहीं रखा गया। परिणाम ये हुआ कि कई देशों के भीतर अलग अलग समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि मिडल ईस्ट की आज की कई समस्याओं की जड़ इसी औपनिवेशिक सीमा निर्धारण में छिपी हुई है। लेकिन मिडल ईस्ट की कहानी केवल सीमाओं की कहानी नहीं है। असली बदलाव तब आया जब इस क्षेत्र में तेल की खोज हुई। मिडल ईस्ट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्रों में से एक है। दुनिया के लगभग आधे तेल भंडार इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक जैसे देशों के पास विशाल ऊर्जा संसाधन हैं। लेकिन मिडल ईस्ट के संघर्ष की कहानी केवल तेल तक सीमित नहीं है। यहाँ धर्म भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया के 3 बड़े धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म की ऐतिहासिक जड़ें इसी क्षेत्र में हैं। इस्लाम के भीतर भी 2 प्रमुख समुदाय हैं, सुन्नी और शिया। उदाहरण के लिए ईरान का शिया बहुल देश है, जबकि सऊदी अरेबिया सुन्नी बहुल देश है। इन दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय प्रभाव की प्रतिस्पर्धा कई बार पूरे मिडल ईस्ट की राजनीति को प्रभावित करती है। मिडल ईस्ट की राजनीति का एक और बड़ा मुद्दा है इजराइल और फलस्तीन के बीच का संघर्ष। 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ये विवाद लगातार जारी है और कई युद्धों को जन्म दे चुका है। अगर हम पिछले 100 वर्षों के इतिहास में देखें तो मिडल ईस्ट में कई बड़े युद्ध हुए जिन्होंने पूरे क्षेत्र की राजनीति को बदल दिया। सबसे पहला बड़ा युद्ध 1948 का अरब इजराइल युद्ध था। इजराइल के गठन के बाद मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक जैसे कई अरब देशों ने उसके खिलाफ युद्ध शुरू किया। ये युद्ध इजराइल की जीत के साथ समाप्त हुआ, लेकिन इसके बाद लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए और फिलिस्तीन विवाद की शुरुआत हो गई। इसके बाद 1956 का सुएज संकट हुआ, जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया तो ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण यह युद्ध जल्दी समाप्त हो गया। तीसरा बड़ा युद्ध 1967 में 6 दिन का वार हुआ। इस युद्ध में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराकर वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और गोलान हाइट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। चौथा बड़ा युद्ध 1973 का यौम किपुर वॉर था। मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर अचानक हमला किया।
इस युद्ध के बाद अरब देशों ने पश्चिमी देशों के खिलाफ तेल प्रतिबंध लगा दिया, जिससे पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो गया। पांचवा बड़ा युद्ध 1980 से 1988 तक चला। ईरान इराक वॉर था। ये मिडल ईस्ट के सबसे लंबे और खतरनाक युद्धों में से एक था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। छठा बड़ा संघर्ष 1991 का गल्फ वॉर था, जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने सैन्य कार्रवाई की और कुवैत को मुक्त कराया। सातवां बड़ा युद्ध 2003 का इराक वॉर था। इस युद्ध में यूनाइटेड स्टेट और उसके सहयोगियों ने इराक पर हमला किया। इस युद्ध के बाद पूरे मिडल ईस्ट में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। लेकिन एक ऐसा कारण भी है जिसके बारे में अक्सर कम चर्चा होती है, और वो है पानी। मिडल ईस्ट की दुनिया के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस जैसी नदियां कई देशों से होकर गुजरती हैं। इन नदियों के ऊपरी हिस्से पर तुर्की ने बड़े बांध बनाए हुए हैं, जिससे नीचे की ओर स्थित देशों जैसे सीरिया और इराक के साथ कई बार पानी को लेकर विवाद पैदा हुआ है। इसके अलावा मिडल ईस्ट में युवा आबादी बहुत बड़ी है। कई देशों में रोजगार के अवसर सीमित हैं। इससे सामाजिक असंतोष पैदा होता है। 2010 में शुरू हुआ अब स्प्रिंग ने कई सरकारों को चुनौती दी और पूरे क्षेत्र की राजनीति को बदल दिया। इन सब के अलावा बाहरी शक्तियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। दुनिया की महाशक्तियां जैसे यूएस और रशिया अक्सर मिडल ईस्ट की राजनीति में सक्रिय रहती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का संबंध ऊर्जा, व्यापार मार्गों और वैश्विक रणनीति से जुड़ा हुआ है। अगर हम मिडल ईस्ट के संघर्ष को ध्यान से देखें तो हमें समझ आता है कि ये केवल एक कारण की कहानी नहीं है। ये एक इतिहास, औपनिवेशिक सीमाएं, संसाधन और प्रतिस्पर्धा, धार्मिक पहचान, जनसंख्या दबाव और वैश्विक शक्तियों की राजनीति, इन सभी का संयुक्त परिणाम है। और शायद यही वजह है कि आज भी मिडल ईस्ट दुनिया की राजनीति का सबसे संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ होने वाली घटनाएं केवल स्थानीय नहीं रहती, बल्कि उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, चाहे वो तेल की कीमतें हों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो या वैश्विक सुरक्षा। धन्यवाद।